अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल बशीरुन नज़ीर। आइए कुछ अर्ज़ो मारूज़ से क़ब्ल हम और आप सब मिलकर अक़ीदत व महब्बत के साथ अपने आका व मौला ताजदार अरब व अजम फ़ख्र आदम व बनी आदम रहमतुल लिल आलमीन अनीसुल ग़रीबीन ताहा व यासीन अहमद मुज्तबा अरवाहुना फ़िदाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अदब व एहतराम के साथ दुरूद व सलाम का नज़र पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिन जूदि वल करम वालिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक मरतबा और दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर ले। मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइबन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहमी। इमाम इश्क़ व मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दाहु अन्ना की ज़बान पाक में बारगाह रिसालत से इक्तिसाब फैज़ करते हुए कुछ अशार पढ़ लें। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दें बरसाने वाले। तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझें, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझें, है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। बिल्कुल ईमान के पुख्तगी के साथ बारगाह रिसालत में जो भी अरीज़ा पेश करना वो पेश करें। हमारे आका ऐसे ज़िंदा हैं कि उनकी ज़िंदगी पर हमारी ज़िंदगी ही दलील है। ये ज़िंदगी किसकी है? नबी ही की ज़िंदगी है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हज़रात, ये जो इल्म का खैरात बट रहा है, ये भी मुस्तफ़ा ही की मीरास है। क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीरास में वो चीज़ छोड़ी जिसमें कमी होने वाली नहीं है। बांटते रहो, फैज़ उठाते रहो। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई उस्ताद किसी तालिबे इल्म से इसलिए मोहब्बत करे, कोई पढ़ाने वाला जिसको पढ़ा रहा है उससे इसलिए मोहब्बत करे कि इसकी वजह से मुझे ये मौका मिला कि मैं इस इल्म को बांट रहा हूँ,
तो ये हकीकत में अल्लाह की मोहब्बत है। उस तालिबे इल्म से, उस मुतअल्लिम या मुतअल्लिमा से मोहब्बत इस बुनियाद पर है कि इसके जरिए हमको मीरासे नबी बांटने का मौका मिल रहा है, तो ये अल्लाह की मोहब्बत है। ये इल्म मिशकाते नबूवत से छनने वाला इल्म है। ये इल्म नूर है, जहां होता है वहां का माहौल मुनव्वर होता है। जहां तारीकी है वहां आदमी को पता नहीं चलता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या जायज है, क्या नाजायज है। करते जाओ जो समझ में आए। लेकिन जहां इल्म की रोशनी है वहां इंसान इल्म की रोशनी में अपने कदम को संभाल करके रखता है। और सही मानों में इल्म से वही फैज़याब हैं जो इल्म के मुताबिक अमल करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इल्म के मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए। ये इल्म नूर है, जहां पहुंचता है वहां रोशनी बिखेरता है। और ये सब मुस्तफ़ा का सदका है। ये आज से नहीं बढ़ रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा में तकसीम किया, उन्होंने ताबईन में तकसीम किया, ताबईन ने तबे ताबईन में, इस तरीके से इल्म होता हुआ अपनी किरणें बिखेरता हुआ हम तक पहुंचा। आज इस गए गुजरे जमाने में भी बहुत सारी कमियों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह यही दारुल उलूम, यही इदारे इल्म का चिराग जला करके तुम्हारे सीनों को रोशनी बख्श रहे हैं। इन इदारों की मदद करना ये दीन की मदद है। कोई चंदा का ऐलान नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन एक जहन बनाइए। मैंने तो एक रिवायत यहां तक पढ़ी कि इल्म दीन के लिए 1 दिरहम खर्च करना दूसरे रास्ते में 1000 दिरहम खर्च करने से बेहतर है। क्योंकि सदक़े का सवाब तो आपको मिलेगा ही, इसके साथ साथ इस रास्ते में खर्च करने से दीन को भी फरोग होगा, आपको मीरासे नबी तकसीम करने वालों में शुमार किया जाएगा। मेरे आका ने वो मीरास छोड़ी कि इसको बांटने वाला भी माला माल हो रहा है, और जो पा रहा है वो भी माला माल हो रहा है, और जो इसमें ताउन कर रहा है वो भी माला माल हो रहा है। अरे माल से नहीं, मोहब्बत से नहीं, दुआओं से, जिस भी तरीके से इसमें आप हिस्सा लेंगे, बारगाहे मुस्तफा से आपको फैज मिलता है। ये इल्म जो मेरे आका ने छोड़ा नूर है, रोशनी। इसीलिए जिन्होंने इस पता को पा लिया वो कहीं भी हैं, उनको शरीयत याद आती है। आज कुछ लोगों ने मजाक बना रखा है शरीयत का, लाल पीले कपड़े पहन लिए, उलमा का मजाक उड़ाते हैं। बड़ा अफसोस हुआ जब सुनने में आई एक बात मुझे कि एक बाबा गिरी करता है और कहता है कि गौसे पाक कहीं आलिम थे, माज़अल्लाह, ख्वाजा गरीब नवाज कहीं आलिम थे, तुमने पढ़ा ही नहीं। गौसे आजम तो ऐसे आलिम थे कि उनके साये में जो आता था वो भी मुनव्वर हो जाता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत। ख्वाजा आजम गरीब नवाज ऐसे आलिम थे कि जिधर उनका फैज़ाने करम घटा बन करके बरसता था, ईमान की रोशनी उनके दिलों को रोशन करती नजर आती थी। इंशाअल्लाह कुछ सुल्तानुल औलिया के ताल्लुक से आज बयान करूंगा, वो भी इल्म के हवाले से। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को कि अलिफ कलाम लट्ठा नहीं आता, अलिफ की हकीकत नहीं मालूम है, और गौसे आजम और गरीब नवाज पर ऐसी बात अपने ऊपर पर्दा डालने के लिए कि गौसे आजम आलिम नहीं थे, इन उलमा के करीब मत जाओ, ये हकीकत और है, तरीकत और है, शरीयत और है। अरे रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुहद्दिस आज़म हिंद कह रहे हैं। रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा, नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा। हरे गुलाबी कपड़े पहन लेना का नाम शरीयत नहीं है।
शरीयत के लिए ज़ानुए अदब तय करना पड़ेगा, तब शरीयत का नूर मिलेगा और समझ में आएगा कि रास्ता कौन सा सही है और कौन सा रास्ता गलत। एक बुजुर्ग की एक बात पेश करूं, शरीयत को पसे पुष्ट मत डालना। कोई शरीयत को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकता है। जो भी चमक रहे हैं आफताबे सदाकत बन करके, वो सब शरीयत के पैरोकार हैं। ये इस्लाम नूर है, ये उसके दिलों को मुनव्वर करता है जिसके दिल में इस्लाम की कद्र होती। शर्म नहीं आती, घर के सामने त्रिशूल लगा रखा और तरीकत का पैगाम दे रहे हैं। ये तरीकत नहीं है, शरीयत के बाद तरीकत का दर्जा है। शरीयत के बगैर तरीकत का हुसूल हो ही नहीं सकता। आओ मैं अभी आपके सामने पेश करूंगा। पहले एक बात पेश करूं जो मेरे पढ़ने में आया था, मुझे बार बार जहन में आ रहा है कि पेश कर दूं। आज शरीयत को लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन सुनिए। एक बुजुर्ग थे, एक बादशाह ने जबरदस्ती उनको कैद खाने में डाल दिया। बादशाहों को भी क्या क्या सोचती थी। वो किस लिए होता था? अपनी इज्जत बचाने के लिए, कि ताकि मेरी इज्जत रहे। इसकी इज्जत लोग करने लगेंगे तो मेरी कौन इज्जत करेगा? ये जबरदस्ती वाली इज्जत। अल्लाह वाले इज्जत नहीं करवाते हैं, अल्लाह उनकी इज्जत लोगों के दिलों में डाल देता है, लोग खुद उसकी ताज़ीम करते हैं। और जो दुनियादार होते हैं उनको इज्जत की फिक्र होती है। जब तक जबरदस्ती का सौदा चलता है, इज्जत चल रहती है। तो ऐसे बादशाहों के बहुत से कारनामे हैं, उसको छेड़ना नहीं है मुझे, बस इतना बयान करना। एक बुजुर्ग को एक बादशाह ने कैद खाने में डाल दिया। और किस कैद खाने में डालते हैं जानते हैं? बल्कि शेर के पिंजड़े में डाल दिया, कह लीजिए। कैद खाना ना कह करके उसको शेर का पिंजड़ा कह। किस लिए डाला? कि ताकि काम तमाम हो जाए इसका। अभी शेर हमला करेगा, भूखा होगा, खत्म हो जाएगा मामला। लेकिन उन्होंने अपने दिल में याद खुदा और याद रसूल को बसाया था। मेरे आका का इरशाद अपनी जगह पर हक है, पहले बनो वो। आका फरमाते हैं जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसका हो जाता है। और जो अल्लाह का हो जाता है, जिसका अल्लाह हो जाता है, पूरी खुदाई उसकी हो जाती है। अब सुनिए, बुजुर्ग को शेर के पिंजरे में डाल दिया गया। शेर दुम हिलाता हुआ आया और उन बुजुर्ग के तलवे को, पैर के नीचे का हिस्सा तलवा, तलवे को चाटने लगा। गोया शेर वफादारी का सबूत दे रहा है और ये बता रहा है कि जो अल्लाह रसूल का वफादार होता है उसकी ताजीम इस तरीके से होती है। अहलुल्लाह की अजमत को घटा नहीं सकोगे। अपनी बदनामी मत मोल लो। जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल है उनका निशान बुलंद था, बुलंद है और बुलंद रहेगा। नेकों की बारगाह में जबान खोल करके अपनी आकिबत को मत खराब करना। ये शेर अपनी वफादारी करके जो है ये सबूत दे रहा है। शेर टाइगर जिसको आप बोलते हैं, या कुछ दूसरा तो नहीं बोलते, सावज। हाँ भाई, नहीं दूसरा बोलते, मैं समझ बोल करके चला जाऊं, आपको समझ में ना आए। अब तो समझ में आएगा, सावज बोलते हैं उसको। यहाँ सावज का काम क्या है? आपको तलवा चुभेगा। लेकिन नहीं, जो सही मानों में अल्लाह रसूल के हो जाते हैं उनकी यही शान होती है। तलवा चाट रहा है। बादशाह को बड़ी हैरत हुई। आपको कैद से निकाला और बादशाह खुद आपके सिलसिले में दाखिल हो गया। अब आप आगे समाप्त फरमाएं। किसी ने पूछा, जो यहां पर बताना चाहता हूं, अब ये बात पॉइंट की आई जो यहां पर मैं बताना चाहता इस मौके पर, बस इसी मुनासबत से इसको पेश किया था। वो गौर से सुनिए। किसी ने पूछा कि जब शेर तलवा चाट रहा था आपका, तो आप क्या सोच रहे थे? तो आपने फरमाया, बुजुर्ग ने फरमाया कि मेरे जहन में एक मसला गर्दिश कर रहा था। कहिए सुभान अल्लाह। हम जैसे हो तो रूह जो है निकलने की तैयारी कर रही होगी, लेकिन वो बुजुर्ग है, कहते एक मसला जहन में गर्दिश कर रहा था। सुभान अल्लाह। आज तो बहुत सुहाना मौका है। हमारे हजरत तशरीफ ला रहे हैं और इंशाअल्लाह तबारक व तआला मसाइल का भी एक दौर चलेगा। हाँ। नारे रिसालत,
मसलके हजरत उलमाए अहले सुन्नत अताए हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने हाफिज मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अताए हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हजरत अल्लामा मौलाना सैयद गुलजार अली बापू किबला तशरीफ ला चुके हैं। सैयद नहीं है भाई, हाँ नहीं जो है वही ऐलान की, सैयद नहीं। गुलजार साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरात इनका दीदार करें और हजरत का पुरनूर खिताब भी समात करें। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिन जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। उन बुजुर्ग से पूछा गया कि आप क्या सोच रहे थे उस वक्त। सुभान अल्लाह, उनकी सोच पर हमारी जान कुर्बान। कहते एक मसला जहन में सोच रहा था, एक मसला जहन में गर्दिश कर रहा था। वो कौन सा मसला? कह रहे ये सोच रहा था कि शेर ने तलवा चाट लिया तो अब मैं पाक हूं कि नापाक। सुभान अल्लाह, ये है जज्बा। जब शरीयत मुताहरा पर अमल का ऐसा जज्बा इंसान के अंदर पैदा होगा तो उसका झंडा कभी झुकेगा नहीं, वो बुलंदी ही की तरफ बढ़ता रहेगा। आज तो हमारे अंदर दुनियादारी ज्यादा घर करती जा रही है। हजरात, अपने अकाबिर जो बुजुर्गाने दीन हैं, आप किसी को नहीं दिखा सकते हैं जिन्होंने इल्म ना हासिल किया हो। सुल्तानुल औलिया ख्वाजा आजम गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हमारे बादशाह, और ऐसे बादशाह हैं कि दुनियादारों की हुकूमत तो बदलती रहेगी, लेकिन ये अताए रसूल हैं। मुस्तफा जाने रहमत ने यहाँ की सल्तनत आपको अता की है जो हमेशा कायम रहने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दुनिया जब तक कायम रहेगी आपकी सल्तनत कायम रहेगी, और ये तो दुनिया वाली सल्तनत है, और आखिरत में भी आपका नाम रोशन रहेगा। तो आपको मैं बताऊं, सुल्तानुल औलिया गरीब नवाज के बारे में जब कहने वाले की तरफ से ये बात मिली कि वो कहीं आलिम थे, वो तो बाबा थे, गलत बात है। अपनी जहालत पर पर्दा डालने के लिए बुजुर्गों पर हमले मत करें, वरना बर्बाद हो जाएंगे। आखिरत तो बर्बाद है, ये दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, और कौम देख लेगी कि बुजुर्गों का गुस्ताख इस नतीजे को पहुंचता है। सुल्तानुल औलिया गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीख तो आपने बारहा सुनी होगी, बस मुख्तसर सा एक हिस्सा पेश कर रहा हूं कि जब आपने सब कुछ जो मीरास में मिला था आपको बेच करके, राहे खुदा में खर्च करके, घर बार छोड़ करके निकल गए। किस लिए निकले थे? इल्म के लिए। मकसद ये था कि इल्म जो मीरासे मुस्तफा है उसको पहले जमा करेंगे और जमा करके फिर उसको फैलाएंगे। और उसी को फैलाने के लिए आपने कितना लंबा सफर किया, वो भी उस दौर में। कहां से चल करके आप हिंदुस्तान तशरीफ लाए, और उन्हीं के खिदमात का नतीजा है जो हिंदुस्तान के गोशे गोशे में हनफियत और इस्लाम का झंडा बुलंद नजर आ रहा। हनफियत का भी झंडा गरीब नवाज का सदका है, भी सुन लीजिए आप। इस तक लोगों का जहन कम पहुंचता है। उलमा ने पीछे से दाद दिया, उसकी वजह यह है कि उलमा तारीख पढ़ते हैं। आज तो बाबागिरी, दादागिरी के मामलात बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। उलमा से करीब रहिए, बुरा ना लगे, हम तो आपके दरमियान रहते हैं, और कोई बहुत लच्छीदार तकरीर नहीं, आप सुनते भी रहते हैं हम क्या तकरीर करते हैं। कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। वहम के शिकार मत हो, यकीन और इस्तेहकाम पर रहें। हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत इस्लाम है। इसी इस्लाम को लेकर के गरीब नवाज ने कहां से कहां का सफर किया और किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान को सर किया, वो इस्लाम की ताकत थी जो गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजमत को मनवा रही। आपने इल्म दीन हासिल करने के लिए कितनी दिक्कतें उठाई। आपने अपना वतन छोड़ा। उस वक्त इल्मी मराकिज जो थे, समरकंद, बुखारा,
और बगदाद और भी शहर हैं हिजाज मुक़द्दस के, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और इसके साथ साथ कूफा वगैरह। बहरकैफ गरीब नवाज का सफर किस तरीके से कहां तक पहुंचा? आपने अपना वतन छोड़ा। सबसे पहले आप निशापुर तशरीफ लाए, क्योंकि आपके वालिदे गिरामी से इल्मी ताल्लुक रखने वाले बड़े बड़े उलमा उस वक्त निशापुर में मौजूद थे। गरीब नवाज का पूरा खानदान इल्मी खानदान था। हजरत सैयद ग़ियासुद्दीन अलैहि रहमतुर रिदवान खुद आलिम और शानदार हाफिज थे। गरीब नवाज की वालदा माहे नूर खुद हाफिज़ा कुरान थी, कुरान की हाफिजा थी। आपके वालिद गिरामी का गहरा इल्मी ताल्लुक जो है उस वक्त निशापुर के उलमा से था, इसलिए पहले वहां का कस्द किया और निशापुर से आगे बढ़ करके आपने समरकंद का कस्द किया। समरकंद में खास तौर से हजरत मौलाना हुसामुद्दीन मदनी जिस वक्त उनकी तूती बोलती थी सुल्तानुल औलिया, वहां गए और वहां पर जो है 5 साल उनकी खिदमत में रह करके इल्म दीन हासिल किया। एक वाकया भी उसी दरमियान में मैंने पढ़ा था, वो भी अर्ज कर दूं आपको। ये डाकू वाला जो वाकया है, बड़े पीर दस्तगीर सुल्तानुल औलिया गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इसी तरीके से मिलता जुलता एक वाकया सुल्तानुल औलिया गरीब नवाज से भी मुताल्लिक़ है। इनको इसी इल्मी सफर में रास्ते में 2 डाकू मिले। आप सुनिए गरीब नवाज की जिंदगी को। 2 डाकू मिले जिन्होंने फकीरी भेष बना रखा था गरीब नवाज की बारगाह में। पहले तो यूं अर्ज गुजार हुए कि हम फकीर हैं, मोहताज हैं, हमें कुछ खिला पिला दे। सुल्तानुल औलिया तो बचपने से गरीब नवाज थे, आपने सब सुन रखा है। आपने जो कुछ खाने के लिए आपके पास था सब दे दिया। मशकीजा जो पानी का वो भी पीने के लिए दे दिया। ये कई वक्तों के शायद भूखे लगते थे, सब खा पी गए, चट कर गए। उसके बाद कहा कुछ है रकम? आपने थैली निकाली, कहा ये जो मेरे पास है ये लो, रख लो, और होता तो और देते, मेरी तरफ से माजरत कबूल करो। उसके बाद सुल्तानुल औलिया का सफर आगे जारी हो गया, लेकिन इन दोनों के दिल में हलचल मच, माजरत कबूल करो। उसके बाद सुल्तानुल औलिया का सफर आगे जारी हो गया, लेकिन इन दोनों के दिल में हलचल मच गई कि है कौन ये शख्स कि इसने सब कुछ हमें दे दिया, ये कहां जा रहा है, क्या खाएगा। ये दोनों दौड़ करके गरीब नवाज के पास पहुंचे कि आए मुसाफिर तू कहां जा रहा है। आपने फरमाया हम इल्मे दीन के हुसूल के लिए निशापुर का कस्द रखते हैं, इल्मे दीन हासिल करने के लिए निशापुर जा रहे हैं। वो सहराई सफर याद कीजिए, आज की बस को भूल जाइए, एसी बस, सहराई सफर है, चले जा रहे हैं गरीब नवाज। इन दोनों ने कहा कहां जा रहे हैं? कहा कि मैं इल्म के हासिल करने के लिए। कहा सब कुछ तो हमें दे दिया, आपको भूख प्यास होगी तो आपका क्या होगा। उस वक्त सुल्तानुल औलिया गरीब नवाज ने फरमाया कि जिस रब ने तुम्हें खिलाया यहां पर, वही रब हमें भी खिलाएगा। सुल्तानुल औलिया की ये बात उन डाकुओं के दिल में चुभ गई, उन दोनों के दिल की दुनिया बदल गई और वहीं से कस्द किया कि आज से ये काम नहीं करेंगे। गरीब नवाज के हाथ पर ताइफ हो गए कि तवक्कुल, जो गरीब नवाज ने तवक्कुल का दर्स पेश किया वो दिल में उतर गई। ये अल्लाह वाले हैं जो कह के नहीं करके दिखाते हैं। अल्लाह ताला हमारे अंदर भी वो जज्बा पैदा फरमाए और वो हिम्मत अता फरमाए। सुल्तानुल औलिया गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समरकंद पहुंचे। हजरत अल्लामा हुसामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की तूती बोलती थी। एक इदारा वो चलाते थे, दारुल उलूम। इस दारुल उलूम को कोई नया ना समझे कि आज का कोई पैदावार है, ये तो मेरे आका ही ने कायम किया था जो चल रहा है, और वही बट रहा है जो मुस्तफ़ा ने वहां बैठ करके बांटा था, और मुस्तफ़ा ही का बट रहा है। ये भी सुन लीजिए, ये तो करम है कि जिसके जरिए जिस तक चाहते हैं जो पहुंचाते हैं, वरना सब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बट रहा है। अल्लाह ने आपको दिया है, अब जिसको जो मिलेगा वो आपसे मिलेगा। सब कुछ मिलेगा सबको हमारे हुजूर से, चाहे जहां से मांगिए, नजदीक हो दूर से। मेरे आका की शान सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने महबूब को दिया है, तुमको थोड़े दिया है।
महबूब से मिलना है। अल्लाह यूती व अना कासिम, अल्लाह देता है और मैं बांटता हूं। हजरत सुल्तान औलिया गरीब नवाज की उमंग को और जज्बा को जब उस्ताद ने देखा, उस्ताद ने करीब कर लिया। रमजान शरीफ का महीना आया तो चूंकि आप खानदानी हाफिज थे, हिफ्ज करने कहीं और नहीं गए थे, आपके वालिद और वालदा दोनों हाफिज कुरान थे। गरीब नवाज ने अपने घर पे ही हिफ्ज कर लिया था। फारसी भी कुछ इब्तदाई किताबें घर पे ही पढ़ ली थी। आपको रमजान में तरावी सुनाने का मौका दे दिया गया। अब किस इश्क और वलवला भरे अंदाज में आप कुरान की तिलावत करते थे, उसका अंदाजा इसी वाकया से लगता है कि हजारों की तादाद में आपके पीछे कुरान मुकद्दस सुनने के लिए लोग जमा होते थे उस दौर में। ऐसी शोहरत बढ़ती गई और उस्ताद ने भी ऐसा करम फरमाया। जब जज्बा देखा तो फज्र की इमामत आपको सौंप दी। जो आपके मदरसे की दारुल की मस्जिद थी जिसमें आप इमामत भी फरमाते थे हजरत, उन्होंने फज्र की इमामत आपको सिपुर्द कर दी और फज्र में उस्ताद पीछे होता और शागिर्द हमारा आका, हमारा गरीब नवाज आगे होता। कहिए सुभान अल्लाह। 5 साल के बाद जब सनदे फरागत हासिल कर ली, जाने लगे तो उस्ताद ने कहा कि मेरे तरफ से ये आप को कहना है कि अगर आप रुकना चाहें तो ये दारुल हुसामिया मैं तुम्हारे हवाले करता हूं, मदरसे हुसामिया मैं तुम्हारे हवाले करता हूं, इसको संभाल लें। आपने माजरत पेश की कि अभी मुझे कुछ और हासिल करना है। उसके बाद उस्ताद ने कहा अच्छा ठीक है, जब आपको और हासिल करना तो मेरी एक गुजारिश मान लें कि बुखारा में हमारे बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला खवारज़मी बहुत बड़े मुफस्सिर और मुहद्दिस हैं, कुछ दिन उनके यहाँ रह करके कुछ और इक्तिसाब फैज़ कर लें। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज ने इसको तस्लीम कर लिया। वहां से 5 साल रह करके चले कहाँ, खवारज़म के बुखारा की तरफ। इमाम बुखारी भी वहीं के थे। आज ख़त्म बुखारी का भी इसी इदारे से प्रोग्राम हुआ। वक्त नहीं इतना है कि लंबी गुफ्तगू की जाए। बुखारा आप पहुंचे, हजरत अब्दुल्ला खवारज़मी रदी अल्लाह ताला अन्हु चौखट पर खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं। यहां से फोन कर दिया था, फोन का वजूद भी नहीं था। अरे अल्लाह वालों को ज़ाहिरी वसाइल की जरूरत नहीं होती है। जब उनका दिल रोशन होता है तो दूर और कुर्ब का कोई मामला नहीं होता है। जब अल्लाह के नबी के गुलामों का यह आलम है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने में क्यों तुम्हारी नानी मरती है? वो हमसे दूर नहीं है, हम नहीं देखते हैं, ये हमारी निगाह का कसूर है। वो हमसे बहुत करीब है, वो हमसे हमारी जान से भी ज्यादा करीब है। जब हजरत गरीब नवाज चलने लगे थे हजरत मौलाना हुसामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पास से, तो एक खत उनसे लिया था। खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। दिक्कतों को, सफर की सोबतों को, परेशानियों को बर्दाश्त करते हुए हमारा सुल्तान जब वहां पहुंचता है, देखता है कि हजरत दरवाजे पर खड़े कह रहे तुम्हारे इंतजार में हूं, लाओ वो खत जो हुसामुद्दीन ने तुम्हें दिया है। सुभान अल्लाह। और फरमाया कि बाद में मुझसे मिलना, जाओ अभी गुस्ल वगैरह से फारिग हो लो, बाद में मुझसे मिलना। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज को आपका खादिम ले गया। आपने गुस्ल फरमाया, कुछ इत्मीनान किया। नमाज असर हजरत अब्दुल्ला खवारज़मी के साथ आपने अदा की। नमाज असर के बाद हजरत ने फरमाया कि मौलाना हुसामुद्दीन मदनी ने आपकी बहुत तारीफ की है और हमें भी आपकी पेशानी को देख करके लगता है कि आप उफ़क़े सआदत के आफताब बनने वाले हैं। फरमाते हैं कि मेरे पास फुर्सत नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन आपकी पेशानी को पढ़ करके मुझे कुछ और महसूस हो रहा है, इसलिए आपके लिए वक्त निकालूंगा। मैं यहां पर एक शेर सुना दूं। शेख सादी शिराजी का शेर याद आ रहा है। सआदत मंदों की सआदत की निशानियां अल्लाह ताला खुद जाहिर फरमा देता है। बालाए सरश जहोश मंदी
मी ताफ्त सितारे सर बुलंदी।